भारत के साथ 4 दिन की जंग में 40 बार परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान को साफ सूंघ गया है। जी हां, दावा है कि अब पाकिस्तान कभी भी परमाणु बम की धमकी नहीं देगा, लेकिन सवाल है कि क्यों। दरअसल दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान का एटम बम किसी और के कब्जे में चला गया है, जिसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तक के तेवर ढीले पड़ गए। इज्जत बचाने के लिए उन्हें यह कहना पड़ गया है कि पाकिस्तान का एटम बम शांति के लिए है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के अजीम तर मफाद में वो एटमी धमाके किए, लेकिन अपने बड़ी मुश्किल से एटम बम हासिल किया। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, हम सिर्फ इसलिए बचे हुए हैं कि हम एक न्यूक्लियर पावर है। ना ही ये न्यूक्लियर वेपन कराया गया। अच्छी तरह सुन ले, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान के वो एक अरसे से बिल्कुल टारगेट लिए हुए खड़े हुए हैं। पाकिस्तान आज एक एटॉमिक कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बम है। सुबह एटम बम, शाम में एटम बम, दोपहर एटम बम, रात में एटम बम। जानते हैं, 4 दिन की जंग में 40 बार एटम बम फोड़ने की धमकी देने वाले पाकिस्तानियों का एटम बम फुस हो चुका है। खबर है कि पाकिस्तानी कभी किसी मुल्क को एटम बम गिराने की धमकी नहीं देंगे। एटम बम पर पाकिस्तान ने 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो बाकायदा एक बयान जारी करके इसका ऐलान तक कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारा देश परमाणु हथियारों का इस्तेमाल शांतिपूर्ण उद्देश्यों और आत्मरक्षा के लिए करता है, न कि हमले के लिए। भाई वाह, मियां शहबाज शरीफ साहब इसे ही कहते हैं 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। ऑपरेशन सिंदूर से पहले तक तो पूरा पाकिस्तान दहाड़ मार मार कर एटम बम गिराने की धमकी दे रहा था। अब अचानक पाकिस्तान का इस्लामिक बम शांति प्रिय कैसे हो गया? पता है इसकी वजह क्या है? दरअसल इसकी वजह है 7 मई को भारत का ताबड़तोड़ हमला, जिसने पाकिस्तान का कुछ ऐसा इलाज किया है कि उसके दिमाग से परमाणु बम का भूत उतर गया है। और परमाणु बम को भूलकर आवाम की रोटी के लिए रोजी रोटी का जुगाड़ करने की बात की जा रही है। हम यकीनन हम एक कह लीजिए कि न्यूक्लियर स्टेट तो बन गए हैं, लेकिन हमारे लोगों के पास रोटी नहीं है खाने को। हमारे लोग अपने बिल्स नहीं पे कर पा रहे हैं। जिंदगी एक नॉर्मल तरीके से जो किसी भी कंट्री में गुजारी जा सकती है, वो जिंदगी पाकिस्तान में अब मुश्किल से मुश्किल होती चली जा रही है। अब सवाल यह है कि परमाणु बम की कीतर भभकी देने वाले पाकिस्तान का सुर क्यों बदला? डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे 4 वजह हो सकती है। पहली वजह, भारत की सैन्य ताकत का डर। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर सकता है, बल्कि वो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर भी हमला करने से नहीं हिचकता। भारत की यही आक्रामक रणनीति पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका थी। भारत की सैन्य तैयारियों और तकनीकी ताकत ने पाकिस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया कि परमाणु धमकी देना अब आसान नहीं। दूसरी वजह, अंतर्राष्ट्रीय दबाव। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के तौर पर पेश किया, जिसे कई देशों ने स्वीकार किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान पहले से ही आतंकवाद को समर्थन देने के लिए वैश्विक मंचों पर आलोचना झेल रहा है। अगर पाकिस्तान ने इस मौके पर परमाणु हथियारों की धमकी दी तो वो और अलग थलग पड़ सकता है। शहबाज का शांतिपूर्ण मकसद वाला बयान इसी दबाव को कम करने की कोशिश है। तीसरी वजह, आर्थिक और आंतरिक कमजोरी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही डगमगा रही है, जिसे जैसे तैसे कंधा देकर IMF ने संभाल रखा है। पाकिस्तान में तो चर्चा इस बात की भी है कि IMF ने लोन के बदले पाकिस्तान का एटम बम गिरवी रख लिया है। अब जब पाकिस्तान के पास एटम बम का बटन है ही नहीं, तो फिर धमकी किस बात की देगा? देखिए, लोग बोलते हैं ना कि पाकिस्तान एटम बम रखता है, चला देगा। पाकिस्तान भी बोलते हैं, भैया मैंने पहले भी कहा है, आज भी बोल रहा हूं, फिर भी बोलूंगा, एटम बम रखा तो होगा, लेकिन चाबी जो है उसकी USA के पास है, अमेरिका बहादुर के पास है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि भाई वो न्यूक्लियर वेपन के पास भी जाए। चौथी वजह, पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात।
पाकिस्तान में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सुलग रहा है, तो दूसरी तरफ सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के बीच तनाव चरम पर है। खबर तो ये भी है कि मुनीर किसी भी वक्त पाकिस्तान में तख्ता पलट कर सकता है, लिहाजा आंतरिक उथल पुथल के बीच एटम बम को लेकर दिया गया कोई भी बयान शहबाज के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।